हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो बोर्ड फतेह सीरीज का लेक्चर नंबर 18 जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, सारे के सारे कर लेंगे पॉलीमर चैप्टर के। अभी देखो ऑर्गेनिक बिल्कुल खत्म होने वाली है और उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। और एक बात जरूरी, आप इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तभी देखना अगर आपने वन शॉट देख लिया हो, तो सर्च करना वन शॉट पॉलीमर बाय भारत पंचाल, आ जाएगा। और जो बच्चे एमसीक्यू के बारे में वरीड है, एमसीक्यू के लिए एमसीक्यू की तिजोरी कोर्स मैंने स्टार्ट किया कर दिया है। अनअकैडमी पे डेली एक नई वीडियो अपलोड होती है, डेली, ठीक है। तो लिंक मैं डाल दूंगा, अगर अब तक अनअकैडमी पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, सब्सक्राइब नहीं सॉरी फॉलो करते हैं वहां पे, तो फॉलो कर लो। और डेली एक वीडियो आती है 15 मिनट की, उसको अच्छे से देख लिया करना। आज वाली वीडियो भी मैं डाल दूंगा और आगे से मैं आपको रेगुलर लिंक नहीं दूंगा अनअकैडमी वाले, तो बेस्ट रहेगा कि आप लोग अभी से फॉलो कर लो, आपके आप खुद से अपडेट आती रहे। और व्हाट्सएप ग्रुप जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलीमर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, पॉलीस्टाइरीन, टेरिलीन, ब्यूना एस। देखो ये कह रहे हैं कि आपने कुछ पॉलीमर्स आपको दिए गए, आपने उनको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन। तो मैं पहले बता दूं, सबसे जो वीक होती है ना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, वो होती है फॉर इलास्टोमर्स। किसके लिए होती है? इलास्टोमर्स के लिए। और सबसे जो स्ट्रांग होती है ना भाई, वो होती है फाइबर्स के लिए। याद रखना, सबसे स्ट्रांग होते हैं फाइबर्स, सबसे वीक होते हैं इलास्टोमर्स, और इनके बीच में कहीं आ जाते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक तो एग्जांपल दिया है इन्होंने, जो आपको बताना है कि सबसे वीक कौन है, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है। आपको एक दिया है पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन। दूसरा आपको इन्होंने दिया, होप कि दिखाई दे रहा होगा आपको, अभी आज शादी में जाना है ना, तो इसीलिए काम तो करना ही, टेरिलीन और ब्यूना एस। तो इनमें अगर मैं आपको बताऊं सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, तो दैट इज टेरिलीन, क्योंकि ये आता है फाइबर्स के अंदर। जो ब्यूना एस है ये आती है रबर कैटेगरी में, ठीक है। ये आएगा सबसे वीक, ये थर्ड नंबर पे आएगा और ये सेकंड नंबर पे आएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, आपको बताना है टेरिलीन में से, टेरिलीन, पॉलीथीन एंड पॉलीथीन के बाद है आपका नियोप्रीन। तो अगर मैं आपको बात बताऊं सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, सबसे स्ट्रॉन्ग वो है ये वन, ये आएगा सेकंड नंबर पे और ये आ जाएगा थर्ड नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर ब्यूना एस। ब्यूना एस का आपको मोनोमर बताना है एंड इसके पॉलीमर का स्ट्रक्चर भी बनाना है। ब्यूना एस, ब्यूना एस एक को पॉलीमर है जिसके मोनोमर है, शॉर्टकट बताया हुआ है, बी से क्या बनेगा, ब्यूटा 1,3 डाई इन, एंड एस से क्या बनेगा, एस से बनेगा स्टाइरीन। ब्यूटा बोले तो 4 कार्बन होते हैं, 1,3 यानी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा, एंड बॉन्ड पूरे करो H2 H H H2। स्टाइरीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पे लगेगा बेंजीन। अभी क्या करोगे आप, इसको n टाइम्स करोगे, प्रोसेस लगेगी कौन सी, एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्या होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन में, जो n सामने लगा है वन फॉर्म में CH2, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल में, CH, सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल में। ये होता है डबल का सिंगल बनता है, सिंगल का डबल बनता है, डबल का सिंगल। इन दोनों को लिंक करोगे, बीच में सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल में CH, बेंजीन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। इससे नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे वो बायोमोलिक्यूल्स करेंगे, आपको नेचुरल पॉलीमर बताना कौन सा है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं ब्यूना एस, प्रोटीन एंड पीवीसी। आपको पता है नेचुरल क्या होगा, नेचुरल यहाँ पे होता है भाई प्रोटीन। क्या है नेचुरल, प्रोटीन एक नेचुरल पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेज व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर इज नियोप्रीन। कि नियोप्रीन किस तरह का पॉलीमर है। देखिए नियोप्रीन को इस केस में हमने सबसे लास्ट में रखा था, और सबसे कम फोर्स ऑफ ट्रैक्शन किसकी होती है, इलास्टोमर्स की। तो याद रखिए नियोप्रीन किस कैटेगरी में आएगा, नियोप्रीन। अगर आपको बताओ नियोप्रीन
रबड़ से बनाया जाता था, रबड़ में Cl लगा देते थे, इसको पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोलते हैं। तो ये आएगा आपका इलास्टोमर्स की कैटेगरी में। बेटा जी मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपने वो नहीं पढ़ा है, वो मतलब वन शॉट, तब मत देखो, तब नहीं बनने वाली बात। वन शॉट देखोगे बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइबर, नायलॉन, नियोप्रीन एंड पीवीसी। तो यहाँ पे नायलॉन एक फाइबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म होमोपोलिमराइजेशन, गिव एन एग्जांपल। होमोपोलिमराइजेशन बतानी है आपने। होमोपोलिमराइजेशन, होमोपोलिमराइजेशन क्या होती है? होमोपोलिमराइजेशन प्रोसेस विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर होमोपॉलीमर्स। जो होमोपॉलीमर्स को बनाने में यूज की जाती है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? होमोपॉलीमराइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे इथीन है, इथीन एक मोनोमर है। क्या है? मोनोमर है। इससे हम लोग पॉलीमर बना सकते हैं। क्या? पॉलीथीन, पॉलीथीन। ठीक है, ये एक पॉलीमर है। बनाइए कैसे बनेगा? इथीन क्या होता है भैया? इथीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको n टाइम्स करो, प्रोसेस लगाओ यहाँ पे, एडिशन, पॉलीमराइजेशन। क्या होगा? जन सामने लगा हुआ फॉर्म में, साइडों में सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड का सिंगल बन जाएगा। ठीक है, होमोपॉलीमर्स पे जो प्रोसेस लिखते हैं ना वो होमोपॉलीमराइजेशन है। और होमोपॉलीमर कौन से होते हैं? जिनके नाम के सामने मोस्टली पॉली लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद अ सुटेबल एग्जांपल। आपने एक्सप्लेन करना है किसको? इलास्टोमर्स को। इलास्टोमर्स यानी जो लास्ट के कुछ चैप्टर्स है ना, इनमें ना मतलब सारे टॉपिक ऐसे हमसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। तभी मैं कहता हूँ इन चैप्टर को पूरा ही कर लिया करो। इलास्टोमर्स की बात करते हैं। इलास्टोमर्स क्या होते हैं? इन विच फोर्स ऑफ ट्रैक्शन इज वीकेस्ट, दोज पॉलीमर्स इन विच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन इज वीकेस्ट। एग्जांपल क्या होगा इसका? बोना एस हो गया, बोना एन हो गया, नियोप्रीन जस्ट अभी किया हमने, है ना। आगे बढ़ते हैं तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में क्या डिस्टिंग्विश फीचर है? एक नंबर क्वेश्चन आया है। देखो इस तरह क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे भैया? एग्जाम्पल जरूर लिखोगे जब भी आप होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर की बात करते हो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं होमोपॉलीमर्स की। होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं? विच आर प्रिपेयर्ड बाय सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, सेम मोनोमर्स से एक ही टाइप की रिपीटिंग यूनिट है। कोपॉलीमर्स क्या होते हैं? विच आर प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर, जो अलग अलग तरह के मोनोमर से मिलकर बनते हैं। एग्जाम्पल जैसे इसका हो जाएगा पॉलीथीन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बोना एस। बाकी आज मैं कोशिश करूंगा कि ये जो क्वेश्चन आंसर मैं करवा रहा हूं ना, इनका पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूं, सो दैट कि बच्चे ना अभी मेरे पास कल डिम्पी का मैसेज आया था दैट की सर मुझे कंसेप्ट समझ में आता है बट वो क्वेश्चन, बेटा वो क्वेश्चन इसलिए करवाए जा रहे हैं। और पेपर में आप कैसे लिख के आओगे वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में भेज दूंगा, उनको पढ़ के लेना, समझा तो मैं रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एडिशन एंड कंडेंसेशन ऑन पॉलीमर्स गिविंग रीजन। ये क्वेश्चन आया हुआ 2019 में ही आया हुआ है। ठीक है, ये बनते कैसे हैं? तो एक एग्जांपल आपके पास टेफ्लॉन और एक एग्जांपल है PHDV। फर्स्ट इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का दूसरा नाम होता है PTFE। PTFE, PTFE का फुल नाम होता है पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। ठीक है, इसका मोनोमर क्या होता है? टेट्राफ्लोरोइथीन। यहां पे लगेगी CF2 डबल बॉन्ड CF2, ऐसे ही होता है, n टाइम्स करेंगे। यहां पे प्रोसेस लगेगी एडिशन, पॉलीमराइजेशन। क्या होगा? जन सामने लगा फॉर्म में, साइडों में सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड CF2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया PHDV के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूं, PHDV जो पॉलीमर्स हैं, कितने भी पॉलीमर्स हैं, ये सब के सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो
लंबे टाइम तक रहने वाले हैं, हजारों साल तक रहने वाले हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ पॉलीमर ऐसे बनाए गए हैं जिनको खत्म किया जा सकता है, उनमें से एक है PHBV। इसका केमिकल नेम क्या होता है भाई? PHBV का एक्चुअल नेम, PHBV का एक्चुअल नेम होता है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलोरेट। रिपीट कर रहा हूं, ये कैसा पॉलीमर है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, अब समझो इस बात को, नाम कैसे पड़ा होगा इसका? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट वैलोरेट से इसका नाम पड़ा हुआ है PHBV। और इस पर प्रोसेस कौन सी लगेगी? देखो यार, जहां पे हाइड्रोक्सी वगैरह पॉसिबल है वहां पे वाटर का रिमूवल भी पॉसिबल है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस लगने वाली है? कंडेंसेशन। कौन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किए जा सकते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि कंडेंसेशन में क्या होता है, जहां पे वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव नहीं हो सकते। बेटा चलो भगवान, नहीं डाली है अभी यार, ये शैतान ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं। ये महानुभाव जी अभी आए हैं मेरे को शूज देने, और है अभी ये 2 साल का, बोल रहा है इसे सही जाता नहीं है। इसे ये पता है कि हाँ किसी बंदे को तैयार कैसे करना शादी के लिए, खुद तैयार नहीं हो अब तक ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोस्टैटिक पॉलीमर्स गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। आपको बताना है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोस्टैटिक पॉलीमर्स के बारे में। थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं, थर्मोस्टैटिक किसे कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक whose shape can be changed again and again। थर्मोस्टैटिक क्या होती है? whose shape cannot be changed again and again। These can be remolded into toys and bucket। This can't be remolded into toys and bucket। एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं थर्मोप्लास्टिक। मैं क्या कहता हूँ, डिफरेंस आता है थर्मोप्लास्टिक थर्मोस्टैटिक का। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? whose shape can be changed again and again। थर्मोस्टैटिक whose shape can't be changed again and again। ठीक है, on heating। This can't be used for a long time, क्योंकि इनकी शेप चेंज की जा सकती है। This can't be used, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए यूज हो सकते हैं, बट नई चीज नहीं बनाई जा सकती इनसे। ठीक है, अगली बात करें, रिमोल्ड किया जा सकता है इनको टॉयज बकेट्स में, इनको नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल PVC पॉलीथीन, इसका एग्जाम्पल बेस्ट है बेकेलाइट। कौन सा एग्जाम्पल बेस्ट रहेगा? बेकेलाइट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ आर थर्मोस्टैटिक पॉलीमर्स आर डिफरेंट फ्रॉम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर? पता होगा थर्मोप्लास्टिक थर्मोस्टैटिक में अभी जस्ट किया ही है। डिस्टिंग्विश बिटवीन homopolymers and copolymers, giving one example of each। homopolymer which are prepared by same type of monomer, copolymers which are prepared by different type of monomer। एग्जाम्पल लिख दोगे। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स गिविंग अ सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ ईच। कंडेंसेशन पॉलीमर्स एंड एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स किसे कहेंगे हम? एडिशन पॉलीमर्स किसे कहेंगे? एडिशन पॉलीमर्स those polymers which are prepared by same type of monomers। सेम टाइप ऑफ मोनोमर, जो एक ही जैसे मोनोमर से मिलके बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? अभी जैसे क्या, मतलब कोई भी एग्जाम्पल लिख दो यार। ठीक है, पॉलीथीन कैसे बनता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, एन टाइम्स करोगे, यहाँ पे प्रोसेस लगेगी कौन सी? एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्या होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, साइडों में सिंगल बॉन्ड, पाओ में एन। एक आपके पास दूसरी है, दूसरे पॉलीमर कौन से बोल रहा है भाई? वो कंडेंसेशन पॉलीमर बोल रहा है। कौन से बोल रहे हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर भी बता ही दो, चलो बता ही देते हैं फिर। कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं? दोज पॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स, जो अलग तरह के मोनोमर्स से मिलके बनते हैं। एग्जाम्पल सर कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल है, बोना एस, बोना एन, नाइलॉन 66, नाइलॉन 610, कुछ भी आप एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नाइलॉन 66। क्यों लिख रहा हूं मैं नाइलॉन 66? क्योंकि बेस्ट रहेगा। ठीक है, अच्छा, इस 66 का मतलब क्या होता है? 66 का मतलब होता है
पहले मोनोमर में भी 6 कार्बन है, दूसरे मोनोमर में भी 6 कार्बन है। तो इसके 2 मोनोमर होते हैं। फर्स्ट मोनोमर की बात करूं तो वो होता है हेक्सामिथाइल डाइअमाइन। सेकंड मोनोमर होता है इसका, क्या रहता है भाई सेकंड मोनोमर इसका? एडिपिक एसिड। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना दूं सारे पॉलीमर्स के मोनोमर की ट्रिक पे, वो आप लोग मुझे बता देना बनाऊं या ना बनाऊं, शायद पहले बनाई भी हुई है, बता देना। हेक्सा बोले तो 6, मिथाइल बोले तो कार्बन, डाइअमाइन, अमाइन वर्ड यूज होता है एज ए, ठीक है। ये है NH2 बॉन्ड पूरे कर दो, कार्बन के 2 बॉन्ड लगा दिया। ये हेक्सामिथाइल डाइअमाइन, इसका एंटाइन से ले लो। एडिपिक एसिड, एक एसिड लगा ना, COOH होगा, क्या होगा? COOH होगा, इसको भी एंटाइन से ले दो। एडिपिक के कॉमन लैंग्वेज का वर्ड है, बाकी इसका मतलब होता है हेक्सेन 1,6 डाइयूरिक एसिड होता है इसका IUPAC में नाम करे तो। अब देखो 6 लगा है तो 6 कार्बन हो चुके हैं, 6 लगा है तो 6 कार्बन होने चाहिए, 2 हो चुके हैं, कितने रह गए? 4 रह गए, बॉन्ड पूरे करो, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रोसेस लगेगी कौन सी भाई? कंडेंसेशन। जहां पे भी आपको देखा ना यार ऑक्सीजन है, वहां पे वाटर का रिमूवल पॉसिबल है, तो वहां पे कंडेंसेशन लग जाएगी। यहां से OH इस H के साथ बाहर जाएगा, यहां से OH इस H के साथ बाहर जाएगा, क्या होगा? साइडों में सिंगल बॉन्ड लगेगा, पांव में N लगेगा। ये क्या बन गया? NH। ये क्या बन गया? CH2 ये क्या बन गया? NH। ये क्या बन गया? CO। ये क्या बन गया? CH2 ये क्या बन गया? CO। हुआ क्या है? इसका H और इसका OH बाहर निकले, मीन्स H2O रिमूव हुआ है, यहां से भी H और OH बाहर निकले हैं, ठीक है। अब ये देखो ये NH-CO लिंकेज होती है ना, ये जो NH-CO लिंकेज है इसे कहते हैं पॉलीअमाइड लिंकेज। अमाइड लिंकेज बोल देते हैं इसे, जहां पे CO-NH बॉन्ड होता है ना उसे बोलते हैं अमाइड लिंकेज। ये हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में भी देखेंगे, तो अभी बता रहा हूं आपको, जहां पे भी CO-NH लिंकेज देखने को मिले अमाइड लिंकेज बोलते हैं। जितने भी नाइलॉन फैमिली के मेंबर हैं, जितने भी मेंबर हैं, उन सब में अमाइड लिंकेज होती है, सब में, चाहे नाइलॉन 6 है, चाहे नाइलॉन 6 है, चाहे नाइलॉन 610 है, चाहे नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 है, ठीक है। सब में क्या देखने को मिलेगी? अमाइड लिंकेज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहां गया? हाँ ये रहा, डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। यहां से एक बात, आई थिंक अभी आप भी टीचर बन सकते हो, बार बार क्या आ रहा है? थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, ये पक्का हो गया। व्हाट आर एडिशन पॉलीमर्स? हाउ आर 2 टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमर्स डिफरेंट फ्रॉम each other? How are the 2 types of addition polymers are different from each other? Give one example of each. क्वेश्चन है कि किस होमो एडिशन पॉलीमर्स किसे बोलते हैं हम लोग? एडिशन पॉलीमर किसे बोला जाता है? जो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनाए जाते हैं। 2 एडिशन पॉलीमर में किसका डिफरेंट होता है? उनके मोनोमर्स का डिफरेंस होता है, बाकी तो सेम होता है, डबल से सिंगल बॉन्ड बनता है, और तो कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द मेन डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर फॉर गेटिंग द फॉलोइंग पॉलीमर, दैट इज नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 का मोनोमर बताना है, अभी करके ही हटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज CH2 CHCl a homopolymर और a copolymer? इट इज होमोपोलीमर, ठीक है। कोपोलीमर में कहीं आपको ऑक्सीजन वगैरह भी देखने को मिलेगा, ठीक है, वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पॉलीमर विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। नॉन स्टिकिंग पैन्स बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं टेफ्लॉन के। किसके बनाए जाते हैं भाई? टेफ्लॉन के, दैट इज PTFE। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स, टेरिलीन एंड बोना एन। टेरिलीन एंड बोना एन के मोनोमर्स के नाम बताने, नाम ही बताने ना, स्ट्रक्चर बताने, सॉरी स्ट्रक्चर बताने। टेरिलीन, फर्स्ट ऑफ ऑल टेरिलीन है। टेरिलीन का बताता है, चलो 2 मोनोमर से मिलकर बनता है। किस किस से? एक तो ग्लाइकोल होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, और दूसरा मोनोमर क्या होता है? टैरी। टैरी से याद रखिए, टैरिथैलिक एसिड, टैरिथैलिक एसिड। टैरी एक्चुअल में पोजीशन को बोला जाता है, पैरा पोजीशन को। इथाइलिन ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल मतलब होता है 2 लगातार कार्बन पे OH लगे हों, कराया हुआ है।
टेरिथैलिक एसिड थैलिक किसके लिए यूज होता है वर्ड? बेंजीन के लिए। और टिक एसिड बोला ना तो COOH COOH। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, करवाए हुए हैं ये, वन शॉट देख के आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोना एन। बोना एन का बताना भी मोनोमर। बोना एन के मोनोमर क्या होते हैं? देखिए बोना एन, बोना एन दो से मिलकर बनेगा BU। BU बोले तो ब्यूटा 1,3 डाई इन, एंड एन से क्या बनेगा? नाइट्राइल। कैसा नाइट्राइल? एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है। ब्यूटा बोले तो 4 कार्बन होते हैं, 1,3 डाई इन यानी 1 और 3 पे डबल बॉन्ड, बॉन्ड पूरे कर दो, H2 H H H2 एंड टाइम्स करते हैं इसको भी नाइट्राइल। नाइट्राइल CN को बोलते हैं, बट एक्चुअल में नाइट्राइल नहीं होता, वो होता है एक्राइलो नाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। यहाँ पे एन टाइम। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगेगा यार? वैसे मैं इसको बताऊं, यहाँ पे बनाने के लिए एडिशन पॉलीमराइजेशन लगती है। एडिशन पॉलीमराइजेशन उन्हें कह सकते हो, एडिशन पॉलीमर्स किन्हें कहा जा सकता है? whose monomers having long unsaturated chain। बहुत सारे अनसैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड नहीं होते, सैचुरेटेड बहुत कम होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले बहुत कम होते हैं, ज्यादातर मल्टीपल बॉन्ड वाले ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैक्रोन। डैक्रोन, टेरिलीन को ही डैक्रोन बोला जाता है। ठीक है, और ऑल इंडिया में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, 2018 में भी आया, 2019 में भी आया, बीच में जा सकता है। ठीक है, और दूसरा था ना बोना एन। ये दोनों क्वेश्चन क्या बात है, दिल्ली 2017 में आया ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर फॉर गेटिंग द फॉलोइंग पॉलीमर्स, नाइलॉन 6 एंड टेफ्लॉन। नाइलॉन 6 और टेफ्लॉन के मोनोमर आपको बताने हैं। नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, नाइलॉन वर्ड दिखते ही बच्चों को लगता है कोपॉलीमर है, बट एक्चुअल में ये होमोपॉलीमर है। क्या ये एक होमोपॉलीमर है? इसका जो मोनोमर होता है, मोनोमर क्या होता है इसका? कैप्रोलैक्टम। याद रखिए क्या होता है? कैप्रोलैक्टम। कुछ ऐसे होता है कैप्रोलैक्टम। NH डबल बॉन्ड हो, बोला ना मैं। करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी शादी से आ चुका हूं मैं। What is the role of tertiary butyl peroxide in the preparation, in the polymerization of ethene? ये अजीब से नाम दिखे ना, tertiary butyl peroxide। ये peroxide जब भी आ जाते हैं, इनका काम क्या होता है? They act as chain क्या बोलते हैं? इनिशिएटर बोला जाता है इन्हें, कि ये रिएक्शन को स्टार्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मोनोमर्स ऑफ। आपको एक क्वेश्चन दिया गया, आपको इसका मोनोमर बताना है। कुछ ऐसे है NH CH2 6 NH CO CH2 4 C डबल बॉन्ड O और ये पावर में N है। यहां से कुछ हिसाब लगाइए, हेक्सामिथाइल डाइमाइन है और ये 4 है, ये एडिपिक एसिड है। ठीक है, तो मोनो ये देखिए, ये जो है ये नाइलॉन 6 की बात हो रही है। सर आप ऐसे कैसे कंफर्मली कह सकते हो नाइलॉन 6 है? देखो यहाँ पे 6 कार्बन है और ये भी कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो नाइलॉन 6 के मोनोमर क्या होते हैं? पहला मोनोमर होता है इसका हेक्सामिथाइल डाइमाइन, है ना, हेक्सामिथाइल डाइमाइन। और दूसरा मोनोमर क्या होता है इसका? एडिपिक एसिड होता है। दूसरा मोनोमर क्या होता है? एडिपिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 ये रहे, इनके मोनोमर हेक्सामिथाइल डाइमाइन, हेक्सा 6 मिथाइल CH2 डाइमाइन NH2 NH2। ठीक है, एडिपिक एसिड CH2 4 COOH एंड COOH। ये क्या हो गया भाई? एडिपिक एसिड हो गया। नाइलॉन 6 के मोनोमर हो गए। नेक्स्ट नियोप्रीन। नियोप्रीन बहुत फेमस है बच्चा पार्टी, बहुत मुझे लगता है कि ये बन सकता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, नियोप्रीन का जो केमिकल नेम होता है, मतलब जिससे आप इसको ज्यादा जानते हो, वो है पॉलीक्लोरोप्रीन। एंड इसका जो मोनोमर होता है वो होता है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन कैसे? एक होता है ब्यूटा 1,3 डाइन और यहाँ पे लगा होता है Cl। ठीक है, CH2 CH और ये होता है CH2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट द नेम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग। नियोप्रीन का बताना आपने, नियोप्रीन का आपने लिख दिया। टैफ्लोन, टैफ्लोन का मोनोमर क्या होता है? TFE।
TF इज टेट्रा फ्लोरो इथीन, टेट्रा फ्लोरो इथीन। क्या होता है टेट्रा फ्लोरो इथीन? इथ यानी 2 कार्बन, इन यानी डबल बॉन्ड, टेट्रा फ्लोरो यानी 4 फ्लोरीन, ऐसे लिख दिया आपने। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द टर्म कोपोलिमराइजेशन एंड गिव 2 एग्जांपल ऑफ कोपोलिमराइजेशन। कोपोलिमराइजेशन क्या? द प्रोसेस यूज्ड टू मेक कोपोलिमर, कोपोलिमर बनाने के लिए जिसका यूज करते हैं। तो कोपोलिमर जो है आप लिख सकते हो नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,10, बाकी बोनेट भी है, बाकी आप नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,10 को ज्यादा प्रेफर करना। नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ मोनोमर्स यूज फॉर गेटिंग बेकेलाइट। बेकेलाइट बहुत फेमस पॉलीमर है, मैंने आज लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया। आपको ये बताना है कि ये कौन सा पॉलीमर है, ठीक है। खास क्लास से ये लिंक रखता है। इसका जो यूज किया जाता है वो कहाँ पे यूज किया जाता है भाई? जैसे फोन होते थे ना पुराने जमाने के, वो ऐसे वाले, वो बड़ी हार्ड प्लास्टिक होती है, वो बेकेलाइट से ही बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका यूज किया जाता है जो स्विचेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, उनको बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। आपको इनके मोनोमर बताने हैं। इसके 2 मोनोमर होते हैं भाई, एक तो होता है फिनोल और एक होता है फॉर्मल्डिहाइड। फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। फिनोल क्या होता है? जब बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? HCHO। क्लियर है? आगे बढ़िए। बेकेलाइट हो गया। नियोप्रीन, बार बार नियोप्रीन आ रहा भाई, कर लेना इसको यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज नायलॉन 6,6, ये भी हो चुका है। टेरिलीन, टेरिलीन बोलते हैं डेक्लोन को, टेरिथैलिक एसिड को। मोनोमर क्या होता है इसका? टेरिलीन की अगर हम बात करें तो टेरिलीन के 2 मोनोमर होते हैं, एक होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, और दूसरा होता है भाई थैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड। कैसे याद रखोगे? किसका टेरिथैलिक एसिड ही होगा, समझो टेरी लगा ना, तो टेरिथैलिक एसिड होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? CH2 CH2 OH OH, ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, लगातार 2 कार्बन पे OH लगा होता है। टेरिथैलिक एसिड किसे कहते हैं बेटा जी? जब बेंजीन के साथ लगातार 2 OH लगे हो तो उसे हम लोग बोलते हैं टेरिथैलिक एसिड। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ, टेफ्लॉन हो जाएगा, PTFE बार बार बोलना, नियोप्रीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपीन, ब्यूना एन। ब्यूना एन की बात करते हैं। ये ना ब्यूना एन, ब्यूना एस, मतलब मैंने देखा था अभी कल शायद मैंने ना गुड़गांव वाला नहीं, गुजरात बोर्ड वाला पेपर देखा था, उसमें ना ये ब्यूना एस को क्या लिखा जाता है? स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन रबड़ होती है स्टाइरिन वाली रबड़, या फिर ब्यूना एन को क्या बोला जाता है? नाइट्राइल वाली रबड़ बोला जाता है। अच्छा, ब्यूना एस के मोनोमर कौन कौन से हैं भाई? ब्यूना से पड़ेगा ब्यूटा 1,3 डाइइन, एंड एस से क्या पड़ेगा? स्टाइरिन। ब्यूटा मतलब कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होते हैं, ठीक है। बस बॉन्ड पूरे करो, H2 H2, इसको क्या कर दोगे? एन टाइम्स स्टाइरिन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, स्टाइरिन में यहाँ पे क्या लग जाएगा? बेंजीन लग जाएगा, ठीक है। एक होता है ब्यूना एन, ब्यूना एन में क्या होगा? ब्यूटा 1,3 डाइन तो होता ही है, यहाँ पे नाइट्राइल लगा होता है, नाइट्राइल का होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे लग जाता है CM, बस बाकी सब सेम रहता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर होता है स्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर होता है स्टाइरीन, जो कि होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और ऊपर क्या लग जाता है? इसमें बेंजीन लग जाता है। क्लियर है? हाँ जी। पॉलीप्रोपीन हो जाएगा, पॉलीप्रोपीन किससे बनेगा? पॉलीप्रोपीन का मोनोमर क्या होगा? पॉली को हटा दो, जो बचेगा मोनोमर होता है, यानी मोनोमर होगा इसका प्रोपीन, एंड कुछ इस तरह दिखाओगे CH2 डबल बॉन्ड CH और ऊपर CH3। आगे बढ़ते हैं। ब्यूना एस नायलॉन 6,6 हो जाएगा। नायलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है? कैप्रोलैक्टम होता है। पॉलीप्रोपीन का जस्ट अभी बताया। राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर। कौन सा? पॉलीस्टाइरीन बताना आपने, हो जाएगा ये भी। बेकेलाइट का भी बता के, नायलॉन 6 का भी हो जाएगा, सब कुछ PVC, बेकेलाइट, नायलॉन 6, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद आ रहा भी राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर्स यूज्ड फॉर गेटिंग नायलॉन 6,6 ब्यूना एस ग्लिप्टल। शायद अभी तक ग्लिप्टल का नहीं बताया मैंने।
ग्लिप्टल, ग्लिप्टल, ग्लिप्टल देखो, ग्लिप्टल से यार ग्लाई से हिसाब लगाओ ग्लाइकोल, पटल से हिसाब लगाओ थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, ग्लाइकोल मतलब CH2 OH OH, और थैलिक एसिड क्या होता है? जब बेंजीन पे लगातार OH लगे हों। क्या फर्क है सर इसमें और इसमें? इसमें देखो 1,4 पोजीशन पे है, ये पैरा पोजीशन होती है, इसमें फर्स्ट सेकंड पोजीशन है, ठीक है, इसे बोलते हैं सिंपल थैलिक एसिड। आगे बढ़ते हैं भाई। CH2 CH3 इज अ होमोपोलिमर और कोपोलिमर। CH2 CH3 देखो, ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा, आपको देखते ही आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है। ये किसका मोनोमर है भाई? ये पॉलीप्रोपेन का मोनोमर है, और पॉलीप्रोपेन क्या है? एक होमोपोलिमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द मोनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग। मोनोमर्स बताने हैं आपने, किसके मोनोमर बताने? आपको एक पॉलीमर दिया गया है, बता रहा हूं, कुछ ऐसे दिया गया है। अच्छा ऐसे समझो, ये N है, ऐसे समझो इसको, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पे लगा है N, और भैया यहां पे लगा है N, और भैया यहां पे लगा है N, लगा दिया आपने। और जो पोजीशन बच गई है, यहां पे आप लगाओगे NH2। क्या लगाओगे? NH2। इसे बोला जाता है मेलेमाइन। क्या बोला जाता है इसे? मेलेमाइन बोला जाता है। एंड एक इसके साथ और जुड़ा होता है HCHO। HCHO किसे बोलते हैं? HCHO इज फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इसके पॉलीमर को बोला जाता है मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या रिजाइन, ठीक है, RESIN होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फर इन द वल्केनाइजेशन ऑफ रबर? रबर आपने सुना होगा, नेचुरल रबर जो होती है, जो पेड़ पौधों से मिलती है, तो उसके अंदर जब हम सल्फर ऐड कर देते हैं तो उसका रोल क्या होता है? क्या रोल होता है भाई इसका? मेन बात करें तो मेन जो उसका रोल है, उसकी हार्डनेस प्रोवाइड करता है उसे, ठीक है, और उससे क्या बना देता है? वो वल्केनाइज्ड रबर बना देता है। आगे बढ़ते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। नियोप्रीन, मेलेमाइन, फॉर्मल्डिहाइड, रेजाइन, ये रहे, बोना S हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, समझिए, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म लिखना है। ये क्वेश्चन दिल्ली में आया हुआ है, वैसे बनने के चांसेस इसके है नहीं, बट एक बार आया हुआ तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, समझ आ जाता है, ठीक है। वैसे तो आ ही जाएगा, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, जब हमारे मुश्किल वाले चैप्टर स्टार्ट होंगे, हैलोरिन हैलोरिन, तब मैकेनिज्म हम देखेंगे। तो देखिए, जब ये मैकेनिज्म करते हैं जनरली हमारे 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले होता है चेन इनिशिएशन, एक बार चेन को स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद होती है प्रोपागेशन। प्रोपागेशन क्या होती है सर? प्रोपागेशन मतलब उसको आगे फैलाना। और उसके बाद होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब जितने भी बने हुए उनको टर्मिनेट करो, उसको चीज को खत्म कर दो, ठीक है। तो आपके पास एक क्या होगा, मान लो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। फ्री रेडिकल के लिए कोई आपके पास फ्री रेडिकल आना चाहिए, तो हम एक फ्री रेडिकल को लेके आते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, टर्सरी ब्यूटाइल कुछ ऐसे करके था, हमने बोला था कि वो क्या करता है, वो रिएक्शन को इनिशिएट करता है, वो रिएक्शन को स्टार्ट करता है। तो इसको स्टार्ट करेगा, यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड ना ब्रेक होगा। अच्छा समझिए, मैं ना ऐसे नहीं बना रहा हूं, मैं ऐसे बना रहा हूं। इस चीज का मतलब पता क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना है, और वो आधा आधा मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं ना, फ्री रेडिकल बनते हैं। बेटा टेंशन मत लो, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको मैकेनिज्म का बेसिक बताने वाला हूँ, ये सीधा बेसिक बिना तय करा रहा हूं मैं आपको, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा अच्छे से। तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो सिंपल समझाता हूं मैं, अगर ना दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास चले जाते हैं तो उसका नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे वाले पॉजिटिव आ जाता है। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ये है कि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दे आर नोन एज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, उनके पास कोई चार्ज नहीं होता। तो इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या होगा, अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड बना लेंगे, ये बन जाएगा CH2 फ्री रेडिकल। सर फ्री रेडिकल बना, आपने कहा बॉन्ड बंद हो गया। देखो ना, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो ये फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इनने आपस में बॉन्ड बना लिया। ये इसने तो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया ना, नहीं बनाया ना। तो देखो अभी इसको आगे लेके चलते हैं, प्रोपगेशन।
प्रोपगेशन इज मतलब एक सिंगल बंदा दूसरों को सिंगल करता चलेगा, इसका खुद का नाश हो रहा है, दूसरों का नाश करेगा भी। ठीक है, ये बन चुका है। ये एक और एल्कीन को देखेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ऐसे भेजा जाएगा, एक फ्री रेडिकल दूसरों को फ्री रेडिकल बनाता है। ठीक है, जैसे होशियार है तो वो दूसरों को होशियार, जैसे किसी को थोड़ी सी केमिस्ट्री आती है तो दूसरों को थोड़ी सी केमिस्ट्री बांटने की कोशिश करता है, ऐसे अगर कोई फ्री रेडिकल है तो दूसरों को फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करेगा, तो इनको फ्री रेडिकल बनाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन आ गया, तो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। फोकस कीजिएगा, R CH2 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 और ये डॉट। क्लियर है। अभी टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन में ये होता है कि एंड तो करवाना ही पड़ेगा। ये अभी देखो ना, वो हुआ है हैदराबाद में, हुआ ना, मतलब गलत काम कर रहे थे, गलत शिक्षा दे रहे थे, अब उनकी एंडिंग तो करनी पड़ी ना। अब देख लिया कि हाँ गलत है, एक फ्री रेडिकल है, इसको शूट कर देते, खत्म कर देते, खत्म कर देंगे अपने बॉन्ड बना के। R CH2 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 एंड R। पता नहीं बॉन्ड कैसे बना, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जब जुड़ जाते हैं एक बॉन्ड बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ मोनोमर्स एंड स्ट्रक्चर। बोना एस हो जाएगा, ग्लिप्टल करके जाते हैं, एंड PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, बहुत फेमस है बट एग्जांपल लेके आया पता नहीं क्यों। PVC इज नोन एज पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड का क्या मोनोमर है भाई, इसका मोनोमर होता है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड कैसे बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और ऊपर क्या लगा होता है CH, इट इज विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट इज टेरिन बेकेलाइट, बोनास हो जाएगा, पॉलीथीन पॉलीविनाइल क्लोराइड बेकेलाइट हो जाएगा, बेकेलाइट नाइलॉन 6 पॉलीथीन हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन हो जाएगा। What is the role of benzoyl peroxide in the preparation of ethene? benzoyl peroxide का क्या रोल है in the preparation of ethene? ये क्वेश्चन है 48 का सेकंड पार्ट। जस्ट अभी बता के आता हूं भाई मैं। They act as initiator, किसका काम करते हैं ये, इनिशिएटर का काम करते हैं। मोनोमर बताने हैं टेफ्लॉन के, बेकेलाइट के, नेचुरल रबड़ के। नेचुरल रबड़ का हमने अभी तक नहीं देखा है। नेचुरल रबड़, नेचुरल रबड़ पता है ना कौन सी होती है, जो पौधों से मिलती है, पेड़ों से मिलती है। ठीक है, रबड़ का ट्री होता है एंड वो कहां पे मिलता है, ट्रॉपिकल कंट्रीज में मिलता है, जो तटीय इलाके होते हैं, जो समुद्रों के किनारे बसते हैं। ठीक है, तो उसका केमिकल नेम होता है पॉलीआइसोप्रीन, पॉलीआइसोप्रीन। अब इसका मोनोमर क्या होगा, आइसोप्रीन होगा। आइसोप्रीन कैसे बनाएंगे, मोनोमर क्या होता है इसका, आइसोप्रीन। ऐसे होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, बूटा 1 3 होता है ना, डबल बॉन्ड CH2। आइसो मतलब यहाँ पे क्या लगा होगा CH3, इट इज आइसोप्रीन। मैं देख लूं वीडियो बन के रहेगा कि नहीं, क्या मैं अकेला अकेला बोल जाऊं। ओके, बन रही है। हाँ जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही था, बेकेलाइट नेचुरल हो गया, एक्सप्लेन द टर्म को पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, पॉलीथीन टेफ्लॉन बेकेलाइट नाइलॉन 6 सब के सब करवा रखे हैं, ब्यूटाडाइन हो जाएगा, PTFE बेकेलाइट हो जाएगा, एडिशन कंडेंसेशन कोपोलिमर PVC, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रिजाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रिजाइन बेकेलाइट। अभी एक क्वेश्चन ये है कि आपको ये कहना है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन से होते हैं, विच कैन बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं इसके, एग्जाम्पल होता है इसका, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि एग्जाम्पल क्या होते हैं। मेरे तो क्योंकि याद ही नहीं आ रहे ना अभी। तो बस यही थे। फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, मेरे को याद सा नहीं आ रहा, क्या होता है NH2CO NH2। ठीक है, और फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है HCHO, यही होता है ना, यही होता है। क्लियर, बस और कुछ भी नहीं था, यही था सारे का सारा। और अगर आप इसका पॉलीमर बनाना चाह रहे हो तो पॉलीमर कैसे बनेगा, इसको ऐसे कर देना NHCO NHCH2 ऐसे, और टॉप में M। क्या हुआ है सर, H2 निकला है ना, इसका H, इसका H, इसका O, ये बन गया यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रिजाइन।
बताना जरा क्या मुश्किल है। हम इधर बैठे और यहाँ पे इसका 10 ईयर कंप्लीट होता है। थोड़ी देर में इसका एग्जाम्पलर का सोल्यूशन भेजता हूँ आपके पास, नोट्स भेजता हूँ, एंड उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एनसीईआरटी हम संडे को देखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।